नमस्कार, कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाइब्रेशन नंबर पे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो वाइब्रेशन नंबर हमने निफ्टी का डाल के रखा है, लेकिन हम आज बात करेंगे वाइब्रेशन की, हम बात करेंगे सर्कल की, हम बात करेंगे WD गैन की और हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग और वाइब्रेशन में क्या रिलेशन है। देखिए, रिलेशन डायरेक्टली नहीं है, रिलेशन डायरेक्टली नहीं है क्योंकि ऑप्शन तो खुद एक डेरिवेटिव है स्पॉट का, तो डायरेक्ट तो है नहीं, इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट जो है मतलब डेरिवेटिव है, तो हमको उसके जिसका डेरिवेटिव है मतलब पेरेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, मेन इंस्ट्रूमेंट जो है, हमको उसकी पहले बात करनी पड़ेगी। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये गैन का सर्कल है जो 1 से स्टार्ट होता है, जो आपको यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है और ये सर्कल 361 पे पूरा होता है। ये ऑलरेडी हमने आप लोगों को बता रखा है कि किस तरह से ये एक्सेल शीट बनाया जाता है। मेरी अपनी लिमिटेड नॉलेज से हो सकता है जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे वो इसको बहुत इजी वे में बनाते होंगे, पर हाँ, मैंने सिर्फ एडिशन से किया है, तो वो ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के पास है। नॉर्मल WD गैन का जो है ये गैन स्क्वायर ऑफ 9 है, जो 1 से लेकर के 360। अब हम इसमें जो है, अब हम इसमें इसमें वाइब्रेशन नंबर डालते हैं तो एक और चीज डेवलप होता है। रूल्स गैन की है, याद रखिएगा, बेसिक रूल गैन की है, पर हम उसमें अपना इंडियन तड़का, मैं बोलता हूँ अपना इंडियन तड़का या अपना दिमाग का, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ है, R&D चलता रहता है। तो हमने उसमें क्या किया कि हमने वहां पे डाल दिया वाइब्रेशन नंबर। अभी निफ्टी का वाइब्रेशन नंबर 19 है, आप लोगों को पता है। जिन लोगों को नहीं पता हो वो हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और यदि 19 से ही हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इस क्रम को 90 से स्टार्ट होता है, तो निफ्टी का जो फर्स्ट सर्कल कंप्लीट होता है 6859, 19 से जो चला, तो वो जो है वो फर्स्ट सर्कल आपका ये जो पूरा होता है 19 से पहला 180 डिग्री 95 पे, सर्कल 171 पे, फिर 323 पे, 475 पे, और इसी तरह करते करते आपको लास्ट फिगर जो है वो 6859 दिखेगा, पहला सर्कल। वैसे 2007 का जो हाई बना था वो 6357 था, एग्जैक्ट नहीं है, बट मुझे याद आया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं। तो यहाँ पे पहला ऑर्बिट चेंज होता है, पहला सर्कल कंप्लीट होता है वाइब्रेशन का, पहला सर्कल कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, अब एक काम ये हो सकता है कि पहला सोर्स हमारा यहाँ पे सर्कल 6859 है। आज हम सिर्फ वेरिएशन की बात कर रहे हैं। 6859 पे जो है वो हमारा यदि कंप्लीट हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6859 से हम आगे जाएंगे, 6859 से जाएंगे, तो 6859 से जाएंगे तो सर्कल नेक्स्ट कंप्लीट होता है 13699, 1313699। और उससे पहले का जो है, उससे ठीक पहले का 12331, हमारा कोरोना से पहले का जो हाई था वो 12430 है। ठीक, मुझे बस एक लेवल याद आया तो मैंने सोचा एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। साथ ही साथ हमको यहाँ पे 9139 आया वाइब्रेशन के नंबर वाले 45 डिग्री पे, हमारा 2015 का हाई 9119। तो ठीक है, ये सारे लेवल कहीं ना कहीं तो मैच करेंगे ही क्योंकि निफ्टी का ही वाइब्रेशन है, लेकिन हम आज उसकी बात तो कर ही रहे हैं। अब ये ऑप्शन पे किस तरह से हो सकता है, ऑप्शन पे किस तरह से कर हो सकता है या क्या करेंगे, तो आज चलिए एक नया चीज डिस्कस करते हैं। मैंने सोचा निफ्टी फिलहाल ऑल टाइम हाई के आसपास है, क्लोजिंग बेसिस पे तो है ही, रफली हम बोल सकते हैं कि 18,000 के ऊपर है। और 18,000 का एक ऐसा लेवल है जो निफ्टी के लिए सबसे, जो एक ऑर्बिट चेंज की, जैसे हमने 6859, हमने यहाँ पे जो सोर्स यहाँ रखा था 19 और 19 के साथ जो किया था,
हमारा पहला ऑर्बिट चेंज जो है वो 6859 पे आया था। पहला ऑर्बिट चेंज जो है वो 6859 पे आया था। अब एक ट्विस्ट हम यहाँ पे करते हैं। देखिए ये सारा चीज जो है वो आ, इंडियन तड़का बोल सकते हैं या खुद की R&D बोल सकते हैं, जो भी करना चाहे वो बोल सकते हैं। आप इसको अपने इंस्ट्रूमेंट पे अपने अपने हिसाब से देखिएगा, पर मैं एक थॉट दे रहा हूँ आपके लिए। आप उसको देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और फिर उसको रिवर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्या है। कुछ क्वेरी भी थी ऑप्शंस के लिए। निफ्टी का ऑप्शन जो है उसका स्ट्राइक का डिफरेंस है 50। निफ्टी के स्ट्राइक का प्राइस का डिफरेंस है 50। तो 19 वाइब्रेशन नंबर है निफ्टी का और 50 जो है वो स्ट्राइक है। 50-50 के अंतर पे जो है वो मिलेगा और वो फर्स्ट सर्कल कंप्लीट होता है यहाँ पे, जो 19 से स्टार्ट हुआ है। 19 से स्टार्ट हुआ है और वो कंप्लीट हो रहा है 18,019, 18,019 पे। याद रखिएगा हमने क्या किया है, हमने सोर्स 19 ही रखा है, फैक्टर हमने 50 रखा है क्योंकि निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 50 है। तो पहला सर्कल जो है वो 18,000 पे आता है। अब यहाँ से रोड मैप क्या बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑर्बिट चेंज हो गया है। देखिए ये वैलिड, ये मैंने ऐसा सोचा, मुझे ऐसा लगा, मैंने दिखा, मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कुछ, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप इसको खुद वैलिडेट कीजिएगा, आप इसको खुद जाकर के चेक कीजिएगा। तभी ये सब जो है ये मेरा खुद का सोच है, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जो गलत हो सकता है ये याद रखिए, ये सारे चीज जो है वो गलत हो सकते हैं। तो यदि 19 में यहाँ पे पहला ऑर्बिट चेंज यदि 18019 पे हुआ है तो हम इसको यहाँ पे करेंगे 18019, फैक्टर 50 ऑलरेडी अभी तक तो जो NSE का है। तो सेकेंड ऑर्बिट कहाँ आता है, 18,000 के बाद नेचुरली 18,019 के बाद जो है वो 36,019 पे आता है। तो क्या वो डायरेक्ट आ जाएगा 18,000 से? नहीं, उसकी रोड मैप बनेगी कैसे? रोड मैप बनेगी वही ज्ञान वाली, 18,400, फिर 500, फिर 600, फिर 700, फिर 800, 18,900, फिर 19,000, फिर 19,100, 19,200। ये आपका ये रोड मैप है। ये सारे जो है वो कार्डिनल और डायगोनल क्रॉस जो है वो है, और वो नेक्स्ट ऑर्बिट जो है वो आ रहा है 36,000। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये हमने जो है उसके वाइब्रेशन से उसके ऑर्बिट चेंज को लिया है, फैक्टर को लिया है, और वो हमने एक बस एक निकाला है। इसको आप जरूर वैलिडेट कीजिएगा, मैं एक थॉट दे रहा हूँ, वहां पे आप चेक कीजिएगा खुद के इंस्ट्रूमेंट पे, इसको बनाइएगा और फिर देखिएगा और हमें रिवर्ट कीजिएगा। बस एक इंट्रोडक्शन के लिए ही आज हमने जो है वो इसको लिया है। और ये निफ्टी का तो हो गया। बैंक निफ्टी का वाइब्रेशन नंबर जो है वो 29 है, आप सभी लोगों को पता है ऑलरेडी। जो है वो आपको वीडियो हमने दे रखा है कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अभी आपको लगता होगा कि ये सारी चीज जो है वो ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसका एक ही मात्र वजह है। आज जहां भी आप जाइए, आप किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल में जाइए, निफ्टी ऑल टाइम हाई से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको लगता है कि अब क्या होगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए आपको आपके पास कोई फिक्स रूल होना चाहिए, कोई फिक्स रूल होना चाहिए, कोई फिक्स आपको कोई एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको एक रोड मैप दिखा। तो रोड मैप की बात जैसे ही करते हैं तो फिर मुझे ज्ञान ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 मुझे याद आ जाता है, जो कि ये होता है, जो 1 से लेकर के हमने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है 361 पे। यही है ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9। ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 एक रोड मैप देता है कि अच्छा ये 1 से 9 पे गया, 1 से 9 पे गया। अभी ये 9 के जब जब तक टिका है तो 9 से जो है वो 25 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी की रोड मैप क्या होगी, तो 9 के बाद 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21, 23 और फिर 25 पे आएगा। बशर्ते 9 होल्ड करना चाहिए, 9 होल्ड करना चाहिए क्योंकि उसका वो ऑर्बिट चेंज है। वहां पे 1 से लेकर के 9 गया, 9 के बाद जो है यदि ये ऊपर गया और ये होल्ड किया, 9 ये होल्ड किया, तो इसकी 25 तक जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। रूल यही बोलता है ना, ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 का रूल तो यही बोलता है। और फिर यदि 25 होल्ड कर रहा है तो वो क्या क्या होगा, तो नेचुरली 25 के बाद उसका जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो 49 का होता है। तो 49 का होता है,
25 होल्ड कर रहा है तो 49 तक जाएगा। जब तक होल्ड कर रहा है तो उसका रोड मैप क्या होगा फिर? सेकेंड हाउस में दो से वो इंक्रीमेंट हो रहा था, थर्ड हाउस है 19 25, ये थर्ड हाउस है तो 3 के इंक्रीमेंट आएगा 25 28 31 34 37 40 43 46 एंड 49। थर्ड हाउस में 3 का इंक्रीमेंट आएगा। फोर्थ हाउस में जो है वो 4 का, यानी कि 49 4 53 प्लस 4 57 प्लस 4 57 प्लस 4 61। तो ये फोर्थ हाउस में जाएगा। फिर 81 पे आया तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या है, पांचवें घर में जाएगा। 81 प्लस 5 86 प्लस 5 91 प्लस 5 96। तो इसी तरह से वो इंक्रीमेंट होता हुआ जाएगा। तो ये तो गैन स्क्वायर ऑफ 9 का जो है ये फिक्स रूल है, इसीलिए मैं यूज करता हूँ गैन स्क्वायर ऑफ 9, क्योंकि ये हमको एक टारगेट जो है वो देता है, क्योंकि ये तो इनबिल्ट होता है, ये नेचुरल, ये तो यूनिवर्सल रूल है। ये तो यूनिवर्सल रूल है। और इस तरह से ज्ञान की सबसे बेहतरीन डिस्कवरी गैन स्क्वायर ऑफ 9 ही है, क्योंकि इसका प्लेसमेंट इस तरह से है कि ये हमारा ऑड स्क्वायर है, ये ऑड स्क्वायर का लाइन है, ये हमारा इवन स्क्वायर का लाइन है, यहाँ पे 16 36 64 100। और अकॉर्डिंगली जो है वो इंक्रीमेंट होता है। फर्स्ट हाउस में आपको एक से जा रहा है, एक दो तीन चार से लेकर के नौ, नौ के बाद डायरेक्ट जो है वो दो दो का इंक्रीमेंट होने लगता है। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है गैर स्क्वायर ऑफ 90। सेकेंड हाउस में 2 से इंक्रीमेंट होता है, थर्ड हाउस में 3 से इंक्रीमेंट होता है, फोर्थ हाउस में जो है वो 4 से होगा। और इसी तरह से जो है वो आपको आना पड़ेगा। नौवें हाउस में ये 19 इंटू 90, ये आपका 36 में, यहाँ पे एक सर्कल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हमने आप लोगों को यही सारे चीज जो है वो ऑलरेडी बताया हुआ था। तो यहाँ पे यदि 19 इंटू 19 से 6859 गया, राइट, तो यहाँ पे यदि हमने 50 किया तो 18,000 पे फर्स्ट चेंज ऑफ ऑर्बिट आया, तो यहाँ पे 18019 करेंगे। एक एक रूल ये है, ये आपको रोड मैप देगा। दूसरा हमने आप लोगों को बताया हुआ है, चूंकि 19 इंटू 19 ओरिजिनल गैन स्क्वायर ऑफ 9, ओरिजिनल गैन स्क्वायर ऑफ 9 में 36 पे आता है, तो 19 इंटू 19 के बाद जो है वो आपका सर्कल कंप्लीट हुआ कहाँ पे, 360 6859 पे। तो 19 का इंटू 19 यदि जाएंगे तो 361। तो आप एक दूसरा कर सकते हैं कि 361 इंटू 361। तो यहाँ से आपको कि जो है वो आपको 361 से जाएगा, तो यहाँ पे 1,30,000 तक एक बहुत बड़ा आपको जो है वो रोड मैप जो है वो आपको दे देगा वाइब्रेशन नंबर का। तो रूल, बेसिक रूल गैन स्क्वायर ऑफ 9 का है, हम उसमें से वाइब्रेशन नंबर का तड़का डालते हैं। ये अपना इंडियन जुगाड़ है, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपना ये इंडियन जुगाड़ है। न्यूमरोलॉजी और बहुत ही ज्यादा ज्ञान के बुक में यूज की गई है, कहीं लिखा गया है कहीं नहीं लिखा गया, लेकिन यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वाइब्रेशन नंबर न्यूमरोलॉजी ही है, और उसको बहुत ज्यादा यूज किया गया है। आप उनकी बुक को जो है वो ध्यान से पढ़िएगा। तो इसी तरह से जो है वो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप किस तरह से, बेसिक रूल तो हमने ऑलरेडी आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी और भी कुछ स्टॉक का जो है वो हमने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया होगा। तो ये थॉट आया क्योंकि ज्यादातर लोग पूछते रहते हैं कि अब यहाँ से क्या, यहाँ से क्या। तो जो भी ज्ञान के फॉलोअर्स हैं, जो भी ज्ञान के फॉलोअर्स हैं, उनके लिए ये रोड मैप निकालना सबसे आसान होता है कि भैया अपना दिमाग क्यों लगाना, ज्ञान है ना, ज्ञान के चार्ट्स को देख लो, ये तो यूनिवर्सल रूल है। हमने उसमें और अपना एक तरीका दे दिया है वाइब्रेशन नंबर। तो आशा करता हूँ कि बस यही सारी चीज जो है वो डिस्कस करना था। सोचा कि आप लोगों के साथ जो है कि रोड मैप पे भी डिस्कशन हो जाएगा, और फिर कमेंट कीजिएगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं आगे। आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये जरा जरूर डिस्कस कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का ये वैल्यू एडिशन आप लोगों को पसंद आया हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर भेजिएगा, क्योंकि हमसे बात करने का आपको एक ही जरिया है, कमेंट कीजिए। और प्लीज अपने 3 ट्रेडिंग बडी के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।